छोटी जीजी की फिर से वीडियो आ गई है। बहुत सारे राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वो सपना के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर सपना ने अपनी साइड से बिल्कुल भी ठीक करने की उससे कोशिश नहीं की थी। वो सपना का नाम वीडियो ब्लॉग में नहीं लेती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पोक की करती हैं, लेकिन उनके साइड से पोक किया जाता है। उनको ढेर सारे रिप करके उनके मम्मी पापा को उनको इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है। तो उन्होंने भी खुलेआम सोशल मीडिया पे धमकियां दे दी हैं कमेंट करने वालों के लिए। जबकि ये वही छोटी बच्ची हैं जिन्होंने एक टाइम पे सपना को ये सीख दिया था कि भाभी आपको कमेंट से क्यों फ़र्क पड़ता है, कमेंट से फ़र्क नहीं, अगर सोशल मीडिया पे रहना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इवन वीडियो देखने के बाद कभी कमेंट्स को उठा करके देखती भी नहीं हूँ। मैं नहीं देखती कि कैसे कमेंट आ रहे हैं करके। और आज उन्हीं कमेंट करने वालों को छोटी जीजी ने लीगल जाने की धमकी दी है। तो क्या कुछ हुआ है, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। जिस तरह से के इल्ज़ाम लगाई हैं सपना के ऊपर बहुत सारे, उस पर आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। राजवीर भाई की केस रीओपन होने की बातें फिर से हो रही है। कई बार राजवीर भाई की केस रीओपन होने की बातें सोशल मीडिया पे हो चुकी है, होते होते फिर बंद हो जाती है। इस बार फिर से हुई है। बस देखना यह है कि क्या इस बार सच में राजवीर भाई को इंसाफ मिल जाता है। मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई है आने में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। एक इंसान पे बार बार रिएक्शन देना सही नहीं है। नहीं दूंगी इस बार, कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे बंद होने की जगह ये तो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर मैंने बोला मुझे भी इस पर बोलनी चाहिए। तो प्लीज़ मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें आप सोचते हैं छोटी जीजी के साइड से या सपना के साइड से, आप कमेंट में रखिएगा। मैं भी देखूंगी कि आप सब क्या सोचते हैं करके। यहाँ पे छोटी जीजी की जो वीडियो आई हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं रिप करके, उनके मम्मी पापा के लिए बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं करके। और इस तरीके का कमेंट्स करने वालों को एक भी कमेंट को वो डिलीट नहीं करती हैं और सारे कमेंट्स हैं और वो जाएंगी, उसके खिलाफ एक्शन लेंगी, उसका कुछ तो निकलवाएंगी उकलवाएंगी। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बोली हैं। आज ये छोटी जीजी वही है जो एक समय पे सपना को राय दिया करती थी। एक समय पे सपना को ये सोशल मीडिया पे ही इन्होंने बोला हुआ था करके कि भाभी आपको इतना छोटे छोटे कमेंट से क्यों फ़र्क पड़ता है, क्यों आप इनकी बातों को दिल पे लेती हैं करके। अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद हट जाती हूँ। मैं एक भी कमेंट नहीं देखती हूँ। लेकिन आज जब खुद पे बात आई तो उसी कमेंट से, रिप लिखने से या फिर गलत कमेंट करने से आज छोटी जीजी को फ़र्क पड़ने लगा। कहते हैं ना कि कहना बोलना बहुत आसान होता है जिस पे गुजरती है। सपना को आज से नहीं, आज जब से उस घर से गई है, जब से चीज़ें हो रही हैं करके लगातार इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। लगातार लोग इतने सारे मतलब बहुत सारे जो भी सपना को नहीं पसंद करते हैं वो देखते हैं आपकी छोटी छोटी चीज़ों को सपना के लाते हैं और उस पे बातें करते हैं। अब सपना ने अपना बाल कट किया, जो भी डिप्रेशन वाली चीज़ें थी, जो भी चीज़ें सपना के साथ हुई, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरीके के कमेंट करने चालू कर दिए कि अरे यार इसको तो अपना हेयर कट करवाना था, इसलिए बड़ी मतलब उसके इमोशंस की तो कोई कदर ही नहीं है। वो अपनी दुख तकलीफ कुछ भी बताए उसका झूठा ही बोलना है। उसने नेल आर्ट किया हुआ था तो अरे इसने नेल का आर्ट कर लिया, ये कौन सा डिप्रेशन है, चीज़ें मतलब उसको तो लगातार कमेंट इतने सारे किए जाते हैं। सोचो वो कैसे बर्दाश्त करती होगी। आज जब इनके पे बात आई तो इन्होंने इस तरीके की चीज़ें ले ली। इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि जब सपना के हमारे साइड से मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की थी इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, हमने बहुत कोशिश की इन सब चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन उनके साइड से चीज़ें नहीं सही हो रही थी। सही बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अगर चीज़ें दोनों हाथ से सही होगी तभी सही होगी। लेकिन सपना ने क्या किया, सपना ने इस चीज़ों को सही करने के लिए आपने उनको बहुत याद किया। आप बोलती हैं
आरू आरूही को बात की। अब बहुत सारे इनके हेटर्स जो हैं इस तरीके के कमेंट करते हैं कि छोटी जीजी तो अपने वीडियो में ब्लॉग में कभी भी सपना का जिक्र नहीं करती, नाम नहीं लेती है, लेकिन सपना को छोटी जीजी का जिक्र करना रहता है क्योंकि उसी के नाम पे सपना को व्यू जाते हैं। इस तरीके के कमेंट्स बहुत सारे आते हैं सपना को। बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं कि जैसे ही इसके व्यूज डाउन होते हैं ये छोटी जीजी के साथ कंट्रोवर्सी करने लगती है, उसका नाम लेने लगती है करके। कब छोटी जीजी नहीं याद करती, कब अपनी वीडियो में ब्लॉग में छोटी जीजी सपना का नाम नहीं लेती हैं? मैंने तो बहुत बार लेते हुए देखा है। कुछ दिन पे ये अब भैया को याद करके रोने लगती हैं, आरू आरूही को याद कर। आरू आरूही किसकी बेटी हैं? सपना की ही बेटी है ना। सपना को आरू आरूही को याद किया मतलब सपना को याद किया। सपना से जुड़ी चीज़ें आरू आरूही सपना के साथ ही रहती थी ना। वो बिताए हुए पल याद आए तभी इनको रोना आया। क्यों जिक्र किया? करती है ना आरू आरूही का, सपना की ही तो बेटी है ना। तो ये बराबर सपना को याद करती रहती हैं, बीच बीच में नाम लेती रहती हैं। अभी राजवीर भाई के डेथ वाले दिन भी इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिटी इन्होंने छाप दी थी। पोकी किया ना एक तरीके से सपना को। सॉरी गाइस। तो लेती रहती हैं ये, बीच बीच में नाम लेती रहती हैं। आरू आरूही को याद करती हैं, आंटी जी याद करती हैं, झूला सामान चीज़ देख के याद करती हैं, वीडियोस में रोने लगती हैं, उनको तकलीफ़ होता है। तो सपना ने क्या किया? सपना ने मिलवाने के लिए लेके गई भाई। क्या दादा दादी को याद आ रहा है, बच्चियों की छोटी जीजी को याद आ रहा है, तो क्यों ना इनको इनसे मिलवा दिया जाए। तो सपना तो लेकर के गई ना शिवपुरी मिलवाने के लिए, लेकिन आज तक हमने छोटी जीजी की कोई भी वीडियो नहीं देखी है कि छोटी जीजी ने अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी जिक्र किया हो मिलवाने जुलवाने का। इस तरीके का कोई भी ऐसा वीडियो डाला हो जिसमें मिलने मिलाने वाली बातें हुई हो, या आंटी जी ने कुछ बोला हो कि हाँ मुझे सच में मिलना है, मैं बहुत कोशिश की हूँ सपना के साथ, पर सपना ही नहीं मिलवाना चाहती है। हो सकता है कि ऑफ कैमरा इन लोगों ने कुछ की हो बहुत पहले, वो भी जब सपना उस घर से निकली हुई थी। पहली बार आंटी जी जब छोटी जीजी के घर पे मिलने के लिए गई थी तब ये हुआ था कि छोटी जीजी के मौसा और छोटी जीजी के जो पापा हैं ये लोग गए हुए हैं सपना के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए। लेकिन उस टाइम की स्थिति क्या थी? उस टाइम पे तुरंत की सपना उस घर से निकल के गई थी। उस घर में जो चीज़ें हुई थी वो बहुत गंदे लेवल तक की हुई थी कि उसको सूरज जी की ऑडियो तक लीक करनी पड़ेगी। आखिर कुछ तो चीज़ें हुई होगी ना जो उसके नहीं होने वाले पति की भी ऑडियो उसको मजबूरी में डालनी पड़े। तो मतलब जब इंसान इतना ज़्यादा गुस्से में है, परेशान है, तो उसके थोड़े ठंडे होने का इंतजार किया जाता है, क्योंकि उस समय वो उस इंसान को नहीं सोचता है कि क्या गलत है क्या सही है क्या कर रहा है। उसको थोड़ा इंतजार करते हैं, उसको थोड़ा समय देते हैं, क्योंकि सपना क्या कर रही थी उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। आज सपना को रियलाइज हुआ, उस जब धीरे धीरे समय बीता, चीज़ें सही हुई, नॉर्मल हुई, तब उसको समझ में आया कि अरे उसने जो पीछे किया था सूरज भाई की ऑडियो लीक करने वाली है जो चीज़ें की थी शायद उसने गलत कर दिया था, गुस्से में उससे चीज़ें हो गई। उसने खुद ही सोशल मीडिया पे फिर सॉरी भी बोला। तो अब तो एक बार भी नहीं दिखाई दिया कि छोटी जीजी ने कुछ भी सही करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें की हो जो कि लगा हो कि नहीं हाँ इन्होंने अपनी साइड से भी कोशिश की। लेकिन सपना ने अपनी साइड से कोशिश की, जब वो मेंटली ठीक हुई, उसका जब उसको लगा कि हाँ उसको समझ है कि जो चीज़ें गलत हुई है कहीं गलत तो नहीं हो गया ना, जब उसको थोड़ा सा समझदारी हुई तो वो गई दादा दादी के पास मिलाने की, चीज़ें ठीक करने की एक पहल खुद ही उसने अपना हाथ बढ़ाया। तो सामने से क्या फ़र्ज़ था अंकल आंटी का? अंकल आंटी का तो यही फ़र्ज़ था ना, अगर सपना ने हाथ बढ़ाया तो हाथ पकड़ लेने का। छोटी जीजी कहती हैं कि ये तो कभी नहीं बोलती हैं, कभी इन्होंने सपना को पोक नहीं किया, कभी नहीं बोला। छोटी जीजी की तरफ से तो हमेशा कोई ना कोई बोलने के लिए रेडी ही रहता है, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं बोला हो। चाहे छोटी जीजी के मौसा जी रहे हों उन्होंने नहीं बोला हो, या अंकल आंटी ने नहीं बोला हो, या सब छोटी जीजी के खुद के भाई रहे हों वो ना बोले हों, सब ने वीडियो बना बना के कुछ ना कुछ बोला। और सपना की साइड से किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। सपना के साइड से भी चाहते तो बोल सकते थे। राजवीर भाई की केस जब रीओपन करने वाली बात हुई थी, जब सपना उस पुलिस चौकी में गई हुई थी, उस टाइम पे जब पुलिस वालों ने पेपर वेपर फाड़ दिया और लोगों ने नहीं एक्शन लेने मतलब रिपोर्ट नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, तब जब सपना रोती हुई पुलिस चौकी के बाहर की वो वीडियो बनाई थी, थोड़ा सा सपना की मम्मी ने, जब सपना की मम्मी से नहीं बर्दाश्त हुआ तब उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें बोल दी थी। तो उस चीज़ों को आज तक ले करके सब बोला तो था छोटी जी
यार सपना की मम्मी ने बोला था। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया कि मेरी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है, तब क्या एक माँ को इतना सा भी बोलने का हक नहीं है कि ससुराल पक्ष से पूरा झुंड बना करके सब लोग उसके ऊपर टूट पड़े और मायके से हल्का सा एक माँ को बोलने का भी अधिकार नहीं है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तब जाकर बोला था। चाहते तो आज भी उसकी मम्मी, उसकी भैया, उसकी भाभी, उसका पूरा परिवार सोशल मीडिया पे है। सब चाहते तो एक तरीके से बोल सकते जिस तरीके से छोटी जीजी के बोलते हैं। कोई ना कोई बोलता ही रहता है ना, चाहे पड़ोसी हो, चाहे अंकल आंटी हो, चाहे अंशु के भैया हो, चाहे मौसा हो, सब ने तो बोला। सब ने छोटी जीजी की तरफ से बोला। ऐसा कोई नहीं था जिसने छोटी जीजी पर सपना की तरफ से किसी ने नहीं बोला। जब सारी चीज़ें सही हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गई थी, सपना मिलवाने के लिए लेके गई। छोटी जीजी ने अपने वीडियो में बोला कि भाभी ने जो वीडियो डाला हुआ था वो पहले ही बना लिया था, उसके बाद डाला हुआ था। भाभी चाहती तो उसको मतलब कट कर सकती थी, पर भाभी ने नहीं किया। क्योंकि भाभी यहाँ पे आई थी तो सब कुछ अच्छे से था, हम मिले जुले, सारी चीज़ें अच्छे से हुई थी। भाभी के जस्ट जाने के वीडियो बनाने के 5 मिनट बाद ही तो छोटी जीजी की भी वीडियो आ गई। इसका मतलब कि आपने भी अपनी वीडियो बराबर बना करके रखी हुई थी। जब सब कुछ सही था तो अंकल जी को फिर से बोलने की क्या ज़रूरत है? जब वहाँ पे अंकल जी, आंटी जी, छोटी जीजी, सपना, सब लोग मिले जुले अच्छे से सब कुछ सही हो गया था, तो फिर क्या ज़रूरत थी इस तरीके का वीडियो बना करके बोलने का कि जिसको आना है तो आओ, नहीं जिसको पसंद है तो आओ, नहीं तो हमने बुलाया था क्या, मत आओ यहाँ। इस तरीके की चीज़ें मतलब इसी तरीके की कुछ चीज़ें थी। क्या ज़रूरत थी इस तरीके की चीज़ें बोलने की जब सब कुछ सही था? तो किसके उसमें बोलने के लिए आए अंकल जी? छोटी जीजी की ही साइड से बोलने के लिए आए ना। तो क्या सपना का फिर उस पे रोना या टेंशन होना या डिप्रेशन में जाना, क्या वो सारी चीज़ें झूठी हो सकती है कि यार मिलवाने भी गई, लेकर भी गई, चीज़ों को सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, बदले में क्या मिला? बदले में ये मिलता है जिस दादा दादी से मिलवाने के मतलब उस दादा दादी को कोई रिश्ता रखना ही नहीं। अभी तक तो सपना एक भ्रम में थी कि शायद सपना से गलती हो गई थी। सपना जिस तरीके से आंटी जी रोती थी कि आज आरू आरोही, सभी लोग भी कमेंट करते थे कि अंकल आंटी आरू आरोही को मिला के लिए रोते हैं, उनकी याद आती है, बेटे नहीं है, पोतियाँ भी उनसे दूर हो गई, पोतियों को मिला। अच्छा, ये सपना ने भी देखा कि हाँ मम्मी पापा याद कर रहे हैं, छोटी जीजी याद कर रही है आरू आरोही को, बच्चों को। तो सपना ने सोचा चलो मिला देती हूँ, चलो मैं ही अपनी तरफ से कोशिश कर लेती हूँ ठीक करने की, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। तो जब वहाँ ठीक करने की कोशिश की तो वहाँ से क्या मिला बदले में उसको? तो क्या उसको वो डिप्रेशन में नहीं जाए, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी? सोशल मीडिया पे तो जो लोग बोलते हैं करते ही हैं, लेकिन घर वालों की तरफ से क्या सही करने की क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज़ें सही हुई। और ऊपर से धनाधन फिर पड़ोसी की वीडियोस, पड़ोसी को तो बिना मतलब के घुसने की आदत हो चुकी है। इनको कितने लोग समझाते रहे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये घुसते ही घुसते हैं। अब तो इन्होंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, मैंने डाला हुआ था पिछली वीडियो में, इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने तो औरतों का बाल वाल उखाड़ने तक के तो एकदम हाथापाई पे मतलब उतर गए। उन्होंने तो अपनी औकात दिखा दी कि वो कैसे पड़ोसी हैं, जितने संस्कारी, जितने सभ्य, जितने पढ़े लिखे दिखाते थे। 2 दिन पहले की वीडियो में उन्होंने दिखा दी अच्छे से कि वो कैसे पड़ोसी हैं, समझ में आ गया है। पर वो छोटी जीजी जो इस तरीके की चीज़ें बोलती हैं कि मुझे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, भाभी नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने भाभी को हमने भाभी की तरफ से रिश्ता जोड़ने की पूरी कोशिश की थी पर भाभी नहीं की थी। भाभी ने अपना नहीं डाला था, मैंने आज तक भाभी का कभी नाम नहीं लिया है, कभी उनको पोक कर नहीं करती हूँ। तो कब नहीं किया भाई? उनके छोटी जीजी की साइड से तो सबके सब दिखते हैं, कभी ना कोई कुछ ना कुछ बोलने के लिए सभी आ जाते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है जब छोटी जीजी गई हुई थी, सपना गई हुई थी मिलवाने के लिए, शिवपुरी गई, उसके दूसरे दिन ही अंकल जी ने वीडियो बनाया। किसके साइड से वीडियो बनाया? छोटी जीजी से। उस वीडियो में छोटी जीजी ही रो रही थी ना कि उनके लिए हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन ब्लॉग में, देखते हैं कि क्या कुछ होता है।